दोस्तों, मैं भंते धर्मकीर्ति। आज मैं भगवान के जीवन से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो घटना के बारे में मैं बताऊंगा। एक समय की बात है कि भगवान बुद्ध कोली गणराज्य के कक्करपत्तन नामक स्थान पर निवास करते थे। तो कक्करपत्तन इस समय का ककरहवा घाट है, जो कि नदाव नदी के किनारे सिसवा से जो है 7-8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो वहां पर भगवान बुद्ध निवास करते थे। और एक बार दिगजारु पोली नाम के राजकुमार ने भगवान से अपनी इस आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति के लिए कुछ प्रश्न पूछ लिए थे। और इसके उत्तर में जो भगवान ने उनको समझाया, वह आप लोगों के लिए भी समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है, और उतनी ही प्रासंगिक है जितना भगवान बुद्ध के समय में थी। तो दिगजारु कोली ने भगवान से पूछा कि बनते भगवान, आप हमें बताइए कि हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए कि अपने उत्थान के लिए क्या कर्म करें जिससे हम लोगों का उत्थान हो सके। तो और उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि बनते भगवान, हम लोग गृहस्थ नहीं है, साधु सन्यासी नहीं है। तो हम लोग माला भी धारण करते हैं, गंध भी धारण करते हैं। तो इन सारी भौतिक चीजों का प्रयोग करते हुए भी हम लोग सांसारिक जीवन में कैसे सुखी हों, इसके लिए प्रश्न पूछा था भगवान बुद्ध से। तो भगवान बुद्ध ने इनके उत्तर में कहा कि गृहपति दिगजारु, चार ऐसी जो है संप्रदाय हैं या धर्म है जिनको करने से प्रत्येक गृही गृहपति का कल्याण होता है। वो कौन सा चार धर्म है जिसको पालन करने से प्रत्येक गृहपति का कल्याण होता है? तो जिस समय भगवान बुद्ध थे, उस समय भी यह प्रासंगिक उतना ही था और आज भी प्रासंगिक है। तो जो भगवान ने गृहपति दिगजाणु कोली को जो ये उपदेश दिए, उसको हम आप लोगों को भी सुनना चाहिए। वो पहला उपदेश क्या था कि भगवान ने दिगजाणु को चार धर्म सिखाए। तो उन्होंने कहा कि ते भगवान दिगजाणु, कि वो पहला धर्म क्या है जिसको गृहपति करने से सुखी होता है, उसका कल्याण होता है। वो पहला धर्म है उत्थान संपदा। और दूसरा पवित्र धर्म क्या है कि जिसको करने से प्रत्येक गृहपति को की उन्नति होती है, वह है आरक्षा संपदा। तीसरी संपत्ति क्या है कि जिसको करने से प्रत्येक गृहपति को उन्नति होती है, उत्थान होता है, वह कल्याण विरक्तता। और चौथी संपत्ति क्या है, जिसको करने से प्रत्येक गृहपति गृहस्थ को उन्नति मिलती है, वो समजीविता। तो उत्थान संपदा क्या है कि ये जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन के उत्थान के लिए चाहे वह किसी भी साधन का प्रयोग करता है और उसके द्वारा जो समुचित धन के समुचित धन को प्राप्त करता है, चाहे कृषि हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सरकारी नौकरी चाकरी हो, तो इस काम में निरालस भाव से होकर काम करता है। तो इस कर्म को हम लोग उत्थान संपदा कहते हैं। और और क्योंकि यह उस व्यक्ति के लिए उत्थान के लिए है, और ये सचेत रहकर जो है प्रत्येक व्यक्ति अगर यह काम करे
निरालस भाव से करे तो उसकी उन्नति होनी तय है। और भगवान ने दूसरी संपदा क्या बताया कि जो वह है आरक्षा संपदा। तो भंते भगवान ने दिगजाड़ु को यह आगे उपदेश देते हुए बताया कि एक कुलपुत्र उत्थान से, वीर से, बाहुबल से उपयोग करके पसीना बहाकर धर्मानुसार धन को ग्रहण करता है और धन ग्रहण करने के बाद इसकी इतनी सावधानी बरतता है कि कहीं उसका धन राजा द्वारा न ले लिया जाए, शोरों द्वारा न उसको ग्रहण कर लिया जाए, न ही उसकी आग से या पानी से उसकी हानि हो। तो ऐसे समय में जो व्यक्ति जो वीर्य करता है, जो उद्योग करता है, उसे आरक्षा संपदा कहते हैं। और तीसरा संपदा जो भगवान बुद्ध ने बताया वह है कल्याण मित्रता। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सारे लोग अपनी संपत्ति हम लोग बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन संपत्ति और उसका समुचित प्रयोग कैसे करें यह हमने जान नहीं पाते, और अपना संपत्ति जो है क्या करते हैं, मूर्खों की संगत में आकर दारू में, शराब में उड़ा देते हैं। और यह संपत्ति हमारी कैसे बचे, इसके लिए यही भगवान बुद्ध ने बताया कि एक संगति के कारण ही यह होता है कि हम लोग जुए में, शराब में, दारू में या अन्य व्यसन में, व्यभिचार में हम लोग कमाई हुई धन को समाप्त कर देते हैं। तो और हमारे जीवन में एक कल्याण मित्रता का होना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यह कल्याण मित्र का काम होता है कि वह व्यक्ति जिसके संपर्क में आकर शील सदाचार के जीवन को जीता है और अपने बुरे कर्म यानी कसाय कर्म को त्याग कर सन्मार्ग की तरफ लगता है और शील सदाचार से अपने आचरण को शुद्ध करता है, तो इसी को कहते हैं कल्याण जीविता, कल्याण मित्रता। और चौथी जो संपत्ति बताई भगवान बुद्ध ने, उसको हम लोग इस प्रकार से समझते हैं, समजीविता। तो दोस्तों, हमारे यहाँ हमारा अक्सर में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जीवन जो होता है, कम पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी विचार अच्छे उच्च रखते हैं कि हमारा जो है फला व्यक्ति का आय इतना है और उसने व्यय इतना किया। तो निम्न स्तर का आय होते हुए भी उच्च स्तर का खर्च रखते हैं। इसी को भगवान बुद्ध ने अपने समय में, अपने भाषा में कहा, गूलर के फूल को खाना। मतलब कि गुलर के फूल की तरह बिखेर कर खाना। यानी हमारी आय कम है लेकिन दिखावा ज्यादा है। तो और दूसरा चीज कहा कि आय उच्च है लेकिन फिर भी उसके व्यय का जो है साधन जो है कम है, यानी निम्न स्तर का जीवन जीता है। तो लोग उसके बारे में कहते हैं कि यह अनाथ मरने वाला है। लेकिन व्याघ्रपात जब एक कुलपुत्र अपनी भोग की संपत्ति का आय और व्यय के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, मतलब न ज्यादा ऊंचा स्तर न ज्यादा निम्न स्तर, यानी मध्यम स्तर का पालन करता है, तो इसे समजीविका कहते हैं। ऐसे में मेरी आय
व्यय से अधिक रहेगी और मेरा व्यय अधिक न होगा तो व्याग्रपात, इसे समजीविता कहते हैं। इस प्रकार जो भगवान बुद्ध ने उत्थान के 4 धर्म बताए, उसी प्रकार से जो है पतन के भी 4 धर्म हैं। इस प्रकार से मतलब ये 4 धर्म जो करने से, कौन कौन से 4 धर्म हैं जिसको करने से व्यक्ति का पतन होता है, तो ये 4 धर्म इस प्रकार है: वैश्यागामनी होना, शराबी होना, जुआरी होना और कुसंगति में रहना। तो हमें इस सूत्र में जो है धर्म बंधुओं, भगवान बुद्ध ने इस एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझाया कि जिस प्रकार कोई तालाब है और इसमें 4 पानी आने के रास्ते हैं और 4 पानी जाने के रास्ते हैं, तो उन्होंने समझाया कि जब कोई व्यक्ति, क्या होता है कि उस तालाब में पानी आने के रास्ते को तो बंद कर देता है, लेकिन जाने के रास्ते यानी धन जाने के रास्ते खुले रखते हैं, तो तब वह जो है तालाब का पानी जल्दी, अगर समय से वर्षा नहीं हुई तो सूख जाता है। यानी हमारे आने का, धन के आने का साधन समाप्त हो गया तो हमें निर्धन होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भगवान बुद्ध ने दिया कि जिस प्रकार किसी तालाब में 4 पानी के आने के रास्ते हैं और 4 पानी जाने के रास्ते हैं, लेकिन पानी जाने के रास्ते को रोक दिया जाए और पानी उसमें से लगातार आता रहे, तो एक समय आएगा कि पानी लगातार भरता रहेगा और व्यय जो है हमारी आय से ज्यादा रहेगी, व्यय हमारी आय से कम रहेगी, तो यानी हमारी उन्नति होनी है। और ये तभी संभव है कि जब हम लोग शील सदाचार का जीवन जिए और अपनी बुरे संगति में न फंसे। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने और कुछ जो है दिगजाड़ू कोली को उपदेश दिए, जिसमें इहलोक और परलोक को सुधारने की भी बात कही गई। तो उसमें से एक धर्म और भी है कि भगवान ने उसे सिखाया कि त्याग धर्म। तो अब हम लोग आय और व्यय के समुचित साधन को जान लिए, लेकिन शीलवान, सदाचारवान और व्यक्तियों को कुछ दान नहीं दिया, कुछ त्याग नहीं किया, तो ऐसे में भी हमारा पतन या पराभव होना निश्चित है। तो यह सूत्र भगवान बुद्ध ने जो दिगजाड़ू कोली को दिया, वो उतना जिस समय दिगजाड़ू थे, भगवान बुद्ध थे, उतना उस समय प्रासंगिक था। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि जितना भगवान बुद्ध के समय में